चुड़ैल नौकरानी। बहुत समय पहले की बात है। फैजपुर गांव में आदित्य अपनी माँ सरस्वती के साथ रहती थी। आदित्य और सरस्वती के घर में एक नौकरानी माया काम किया करती थी। सरस्वती बहुत ही बुरी औरत थी। वो गरीब लोगों को बहुत ही मजाक उड़ाती थी। सरस्वती अपने घर में काम करने वाली माया से बहुत ज्यादा काम करवाती और पैसे बहुत कम देती थी। एक दिन माया सरस्वती से कहती है, मैम साहिब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैं उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। मैं आपके घर बहुत समय से काम कर रही हूँ। आप मुझे मेरी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे दीजिए। सरस्वती कहती है, मैं तुम जैसे गरीब लालची इंसानों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। तेरे बच्चे की कोई तबीयत खराब नहीं है। मुझसे पैसे लेने के लिए नाटक कर रही हो। जितनी तुझे तनख्वाह मिलती है तुझे उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, इसलिए फालतू तुझे एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। माया कहती है, मैम साहिब, आप मेरी बात को समझो। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आज तो मैं काम पर भी नहीं आ रही थी। मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। आप मुझे मेरी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे दीजिए। सरस्वती कहती है, अरे देख नौकरानी, मैं तुझे तेरी तनख्वाह से फालतू एक पैसा नहीं देने वाली। मेरे घर में काम करना है तो कर, वरना यहाँ से चलती बन। तो जैसी 10 नौकरानियां ले आऊंगी जितनी तनख्वाह में तुझे देती हूँ। माया सरस्वती की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सरस्वती के घर की नौकरी छोड़कर चली जाती है। माया घर जाकर देखती है तो माया के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। माया के बच्चे की डेथ के बाद माया बहुत ज्यादा रोती है। माया रोते हुए कहती है, अगर मैम साहब जी मुझे पैसे दे देती तो आज मेरा बच्चा जिंदा होता। अब मेरा बच्चा ही जिंदा नहीं है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी। मेरे जीने का मकसद ही नहीं है। अब मैं भी अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर माया अपनी जान देने के लिए एक नदी के पास जाती है। जैसे ही माया नदी में कूदने वाली थी तभी माया को एक चुड़ैल बचा लेती है। वो चुड़ैल माया से कहती है, तुम अपनी जान लेना क्यों चाहती हो? माया कहती है, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही मैं घरों में काम करती थी, लेकिन जहाँ मैं काम करती थी उस घर की मालकिन ने मेरी मदद नहीं की और मेरा बच्चा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। अब मेरा बच्चा ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी? चुड़ैल कहती है, तुम ये गलती मत करो। बहुत समय पहले मैंने भी खुदकुशी की थी, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल के रूप में इधर से उधर भटक रही हूँ। वही गलती अब तुम करने जा रही हो और मेरी तरह तुम भी एक चुड़ैल बनकर इधर से उधर भटकती रहोगी। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगी, मगर मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। उस मालकिन को हम दोनों मिलकर सबक सिखाएंगे। माया कहती है, हम सरस्वती मैम साहिबा को कैसे सबक सिखाएंगे? तो चुड़ैल कहती है, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझे एक शरीर की जरूरत है। अगर तुम मुझे अपना शरीर के अंदर प्रवेश करने दो तो हम दोनों मिलकर सरस्वती को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चुड़ैल की बातें सुनकर माया सरस्वती से बदला लेने के लिए चुड़ैल को अपने शरीर में प्रवेश करने की इजाजत दे देती है और वो चुड़ैल माया के शरीर में चली जाती है। और अगले ही दिन माया सरस्वती के घर काम करने के लिए जाती है। सरस्वती कहती है, क्यों नौकरानी की बच्ची, तू तो नौकरी छोड़कर चली गई थी, आ गई ना अपनी औकात पर। मैं तुम जैसी नौकरानी को अच्छी तरह जानती हूँ। तनख्वाह बढ़ाने के तुम्हारे अच्छे नाटक होते हैं
लेकिन अब मैं तुम्हें पहले से भी कम तनख्वाह दूंगी। रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चलती बनो। सरस्वती इस बात से बेखबर थी कि ये माया नहीं, माया के शरीर में एक चुड़ैल है। माया चुड़ैल का शरीर लेकर अपने बच्चे की मौत का बदला लेने आई है। माया सरस्वती से कहती है, मैम साहब जी, ठीक है, आप मुझे जितनी तनख्वाह देंगी मैं उतनी ही तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। माया सरस्वती के घर का काम करना शुरू कर देती है। माया सारा दिन काम करती है और जैसे ही रात होती है तो वो चुड़ैल बनकर सरस्वती को बहुत ही परेशान करती है। चुड़ैल भयानक भयानक आवाजें निकालती है और आवाजें सुनकर सरस्वती अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि चीजें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। सरस्वती बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी बेटी आदिति से कहती है, आदिति बेटा जल्दी उठो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई भूत हो। मैंने बहुत ही भयानक आवाजें सुनी है, बाहर सामान भी बहुत टूटा पड़ा है। आदिति कहती है, नहीं माँ, हम इस घर में बहुत समय से रह रहे हैं, इस घर में कोई भूत नहीं है, वो कहाँ से आ सकता है? आपको जरूर कोई बुरा सपना आया होगा। सरस्वती आदिति की बात मान लेती है और वो सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। चुड़ैल सरस्वती को बहुत ज्यादा परेशान करती है। एक दिन चुड़ैल सोचती है कि अगर इस सरस्वती को अच्छी तरह सबक सिखाना है तो इसकी बेटी आदिति को अपना शिकार बनाना होगा, तभी इसे समझ आएगी। एक दिन सरस्वती आदिति को अकेला छोड़कर कहीं बाहर घूमने चली जाती है। तभी माया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। माया को चुड़ैल के रूप में देखकर आदिति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चुड़ैल से कहती है कि आप तो हमारे घर में इस समय से काम कर रही हैं। कभी मैंने तुम्हें चुड़ैल के रूप में नहीं देखा, फिर आज अचानक चुड़ैल के रूप में कैसे आ गई? और आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? माया कहती है, आदिति, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारी माँ की सजा तुम्हें मिलेगी। एक माँ की गोद उजड़ने की क्या तकलीफ होती है वो तुम्हारी माँ को अब पता चलेगा। सरस्वती तुमसे बहुत प्यार करती है ना, जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगी तो उसे पता चलेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल आदिति को मारने ही वाली थी। तभी सरस्वती बाहर से घूम कर आ जाती है और आदिति को चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाती है और सरस्वती चुड़ैल से कहती है, माया, तुम एक चुड़ैल हो। अब समझ आया, जो मुझे रोज रात को भयानक भयानक आवाजें निकाल कर डराती थी और घर का सारा सामान भी तोड़ती थी, और अब मेरी बेटी को खाना चाहती हो। माया चुड़ैल, तुम जो भी हो, प्लीज मेरी बेटी को मत खाना। आदिति के अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, मेहरबानी करके मेरी बेटी को छोड़ दो। माया कहती है, सरस्वती, ऐसे ही मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे मेरी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे दो, मेरे बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन तुमने मेरी मजबूरी को नाटक समझा और मुझे तनख्वाह से ज्यादा पैसे नहीं दिए और मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तुमने मुझे मजबूर किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक बहुत ही घमंडी और बुरी औरत हो। तुम गरीब और मजबूर लोगों का मजाक उड़ाती हो, उनकी मदद नहीं करती। अब तो तुम्हें सजा मिल के रहेगी। इतना कहकर चुड़ैल आदिति को खाने ही वाली थी। तभी सरस्वती माया के पैरों में पड़ जाती है और उससे माफी मांगती है। माया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी मजबूरी का
नाटक समझा और तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब मजबूर का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और सभी लोगों की मदद करूंगी, लेकिन मेहरबानी करके आदित्य को छोड़ दो। सरस्वती को इतना गिड़गिड़ाता देखकर चुड़ैल को समझ आ जाता है। सरस्वती को अपने किए का पछतावा हो गया है। तभी माया के शरीर से चुड़ैल बाहर निकल जाती है। चुड़ैल माया से कहती है, माया, सरस्वती ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, लेकिन अब उसको अपने किए का पछतावा हो गया है। तुम सरस्वती को माफ कर दो और खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। खुदकुशी करने से कुछ भी नहीं मिलता। माया को चुड़ैल की बात समझ आ जाती है और माया भी सरस्वती को माफ कर देती है। चुड़ैल ने माया की मदद की थी, इसलिए चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। सरस्वती अब माया के साथ बहुत अच्छा सलूक करती है और उसे अपने ही घर में रहने की जगह दे देती है। सरस्वती तमाम गरीब और मजबूर लोगों की मदद करती थी ताकि उसकी मदद से किसी का भला हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।